लेकिन मुझे जब पता चला कि मेरी खातिर ही मुझे अपने आप से पीछे करने हैं कि तेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं हो यार, तू किसी और से शादी कर लेना। तो मेरे भाई मिलते हैं, इनकी फैमिली में से कोई नहीं हमें मिलता। ये है कि इनके इलाज में कम से कम हमें 7-8 लाख रुपए की ज़रूरत है। इनका इलाज कम से कम 1 साल तक चलेगा, जो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं, मैं तो अपने घर का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकती। वो कोई बहन भाई हमारी राशन में या किसी चीज़ में हेल्प करता है तो मैं फिर गुजारा अपना कर रही हूँ। तो इनका इलाज करवाना तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको ये बेड पे जो है लेटे हुए? ये मुझे भाई हो गया 5 साल होने वाले हैं, 5वां साल है ये। कि मुश्किल वक्त में ना भाई सब छोड़ जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शेरोज़ साहिब। नाज़रीन, आज एक मोहब्बत की लाजवाल दास्तान के साथ मैं हाज़िर हूं कि मेरे साथ बुरे वाला की एक ख़ातून जिनका नाम साइमा और कराची से रईस हैं, इनकी मोहब्बत की एक शादी हुई है। मगर शादी के बाद और शादी से पहले इनके क्या मामला थे और इनके मामलात में क्या बिगाड़ आया और किस तरह इन्होंने इस मोहब्बत को हाथों में थामे हुए अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो बात करते हैं और जानेंगे इन्हीं से, इन्हीं की ज़बान है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। रईस साहब, क्या हाल है? जी भाई, शुक्र है मालिक का। अच्छा, मैंने कोई अपने इंट्रो में कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं की, आपका ख़ुद ही बताया। मैं चाह रहा था कि आप ख़ुद बताएं कि आपकी मोहब्बत की जो लाजवाब दास्तान वो किस तरह रस्म हुई, और बताइएगा कि मोहब्बत किस तरह हुई और उसके बाद आपको जो ये बीमारी हुई है किस तरह हुआ ये? जी भाई, हमारी मोहब्बत का आगाज़ इस तरह हुआ कि हम लोग कराची में थे और ये बूढ़े वाला में, ये मेरे मामू की बेटी है। तो बस मेरे भाई की शादी थी, उस शादी पे हमारी मुलाकात हुई कि ये घर आए शादी पे। उससे पहले कभी नहीं देखा था आपने? देखा था, मगर देखें कि हम लोग भी कराची में एक बिज़ी लाइफ गुजार रहे थे, तो मतलब कि इतना आना जाना नहीं होता था। जैसे कभी किसी की शादी हो गई या खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती थी तो इस तरह जाते थे, मतलब कि खुशी हमारा और गमी में। खुशी और गमी में बस। तो बचपन में देखा हुआ था और इस तरह कोई मतलब कि नहीं था। तो बस इसी तरह हमारी शादी में मुलाकात हुई है। तो बस इसी तरह घर में घुले मिले और बातचीत की है, और मैंने साइमा को प्रपोज़ किया था उस टाइम। तो जब आपने उस टाइम प्रपोज़ किया तो फिर भाभी का रिएक्शन क्या था? नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि लड़कियां वैसे भी कुछ शर्मा जाती हैं। शर्मा जाती हैं। तो उस टाइम तो इन्होंने कोई मतलब के जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद फिर देख लें, इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि आज ज़िंदगी वो ने। प्रैक्टिकली उन्होंने जो लफ्ज़ी तो जवाब नहीं दे सकी, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने साबित किया कि ये जो है मैं आपका साथ निभाता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मंगनी किस तरह हुई? मम्मी इसी तरह के मैंने अम्मी को सीखी कि भाई की बेटी है, अम्मी से बात करनी थी क्योंकि वालिद साहब को है नहीं, उनकी तो डेथ हुआ 16 साल हो गए। तो बस इसी तरह अम्मी ने बातचीत की है, तो नहीं मान रहे थे उनके घर वाले, बड़ी मुश्किल से मनू के मम्मी की। तो मम्मी के बाद बस मेरे साथ 2 साल हम उनके बात करते रहे हैं। तो उसके बाद जो है बस मुझे नॉर्मली बुखार हुआ है, जिसकी वजह से मतलब कि मुझे ये सारा प्रॉब्लम जो है वो हुआ है कि टाइफाइड बुखार हो गया। मतलब कि महीना 2 महीने तक इस बुखार ने मेरी जान नहीं छोड़ी। बोला कि नॉर्मल बुखार है, कोई मसला नहीं है, मगर मुझे क्या पता था कि ये बुखार मेरी ज़िंदगी पूरी को तब्दील कर देगा। तो ये बस हुआ कि टाइफाइड हो गया, जिसको कमर तोड़ बुखार भी कहते हैं। बस उससे ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे आज वो हड्डियों को। मसल्स इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं कि अब मैं मतलब कि खुद से वॉशरूम भी नहीं जा सकता, खुद से कपड़े चेंज नहीं कर सकता। तो मतलब कि भाभी की हेल्प के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। और कभी कभी मुझे ज़िंदगी पे बड़ा अफसोस भी होता है, और जब मैं इनको देखता हूँ और जब मुझे हौसला देती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे कोई हौसला देने वाला है। क्योंकि ना बहन भाई में, ना किसी रिश्तेदारों में। एक होता है ना कि एक इंसान के साथ दुख की घड़ी में अगर कोई एक दो कोई आपका दुख का यार साथी दोस्त जो भी या होता है। दुख का हो ना, क्योंकि मुझे हौसला देने वाला हो कि रईस हम तेरे साथ हैं। तो भाभी के मैंने अलावा कोई नहीं था। नहीं, मैंने अपने ना अपने ख़ानदान में और ना ही मतलब कि किसी ताया चाचा ये वो किसी में भी नहीं।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि मंगनी के कितने अरसे के बाद ये हादसा आपके साथ दरपेश हुआ, और जब भाभी को पता लगा तो उनका क्या रिएक्शन था? ये सिलसिला जो है 2 साल के बाद जो है ना, मतलब कि 2 साल अभी गुजरे थे हमारी मम्मी को, कि अभी इसकी एज नहीं थी, अभी इनकी एज जो है 21 है, तो 5 साल हो गए, तो उस टाइम पे जो है ना, ये 16 साल की जो है हाँ, मोहब्बत, तो 16 साल में उनको आपसे मोहब्बत हुई और आपको उनसे, जी और उसके बाद शादी का आपने सोचा। जी, तो अभी हमारा कोई ऐसा मतलब कि वो नहीं था, मगर मैं ये कहता था कि मम्मी का तो मतलब या इस तरह हो जाए कि मतलब कि बात पक्की हो जाए। तो ये है कि 2 साल के बाद ऐसा हो गया, तो ये हुआ कि मैंने साइमा को नहीं बताया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको ये बेड पे जो है लेटे हुए? ये मुझे भाई हो गए 5 साल होने वाले हैं, 5 साल है ये। तो मैं आपकी कैफियत को समझ सकता हूँ नाज़रीन। इंसान के जज़्बात जो है ना, ज़रूरी नहीं कि आंखों से आंसू ही आएँ तो इंसान का पता चलता है। कुछ जज़्बात इस तरह होते हैं कि जो बाइसे मजबूरी भी छिपाने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके बहन भाई भी होंगे, और उन्होंने कभी नहीं ये देखा कि मेरा भाई माज़ूर हो चुके, मैं माज़रत से नाज़रीन, मैं वो अल्फाज आपकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, कि वो इस कंडीशन में आ चुके हैं, कभी उन्हें याद नहीं आई आपकी? कभी उन्होंने पूछा नहीं कि हमारा भाई कैसा है, हमारी भाभी कैसी है, हमारी भतीजी कैसी है? तो कल परसों की बात है कि हमें कॉल आई थी उनकी, तो वो भी बच्ची से बात की, उन्होंने फिर भी नहीं कहा कि मेरी भाभी से बात करवा दें या मेरी भाई से बात करवा दें। तो ये ये खून इतने सफ़ेद हो चुके हैं। ये मुश्किल वक्त में ना भाई सब छोड़ जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़ को। मैं अब अपनी बहन की तरफ आना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिली तौर पे सलाम पेश करता हूँ कि आपने बहुत जो है एक कारनामा सर अंजाम दिया है, और साबित किया है कि अगर इंसान किसी के साथ चलना चाहे तो उसके लिए ये मजबूरियाँ और ये तकालीफ जो हैं वक्ती होती हैं, और इंसान जो है गुज़र जाता है इन हालात से। अगर कोई सच्चा साथी आपका हो तो ये मुश्किलात जो है ना बड़ी छोटी लगती हैं। तो मुझे ये बताइएगा, 16 साल की उम्र में इतनी मैच्योरिटी वाला फ़ैसला किस तरह कर लिया आपने? पहले भाई हम एक दूसरे की पसंद ज़रूर करते थे, मगर हमने कोई शादी प्लान नहीं था किया। तो मंगनी हमने घर वाले से मतलब कि ज़िद करके इसलिए करवाई थी कि वो मुश्किल से माने थे कि मुकर ना जाए, इस वजह मतलब से। कि मुकर ना जाए। हाँ जी, तो इस वजह से की थी शादी प्लान। अभी कोई नहीं था, ये था कि 20 साल की 21 साल की हो जाऊंगी तो फिर शादी करेंगे। ये भी अभी इनके सर पे भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ क्योंकि थी। एक निस्बत आपने तय करनी थी कि मुझे पता चल जाए कि बस इनके साथ अब निस्बत है, हाँ जी ताकि जो है ना मैं उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूं। जी जी। अच्छा, जब वो भाईजान को ये मामला दरपेश हुआ तो उस वक़्त आपकी क्या कैफ़ियत थी? मैं सुनने में आया तो ये काफ़ी देर छुपाते रहे, और आपके माइंड में ये चलता रहा कि शायद जो पाकिस्तानी औरतें अक्सर सोचती हैं कि शायद किसी दूसरी के चक्कर में है, या कुछ जो है दिल भर गया, इस टाइप की जो बातें होती हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता था, क्योंकि हम दिन में बहुत बहुत बात किया करते थे, पूरा पूरा दिन। तो नहीं थे कि मेरे बगैर रहते, तो इन्होंने इतनी बात कम कर दी थी करना कि मैंने खुद फ़ोन फ़ोन करना तो इन्होंने मेरे साथ बात नहीं करनी। तो मेरे माइंड में पता नहीं क्या क्या सवाल होते थे कि मेरे साथ क्यों ऐसे कर रहे हैं। लेकिन मुझे जब पता चला कि मेरी खातिर ही मुझे अपने आप से पीछे कर रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं हो यार, तू किसी और से शादी कर लेना, तो मतलब कि मुझे भूल जा। मगर मैं इनको नहीं थी भूल सकती। हमारे जो वादे थे, जो हमने कस्में खाई थी, मैं इनको नहीं थी छोड़ सकती ऐसी हालत। बहुत से लोग वादों पे मुकर भी जाते हैं, फिर आपने क्यों इस तरह इस वादे को जो है कायम व दायम रखा? क्या कोई इनके अंदर की कौन सी ऐसी खूबी जो है वो आपके दिल को जो है ना छू गई कि आपने कहा कि नहीं, रईस के अलावा मैं किसी और को नहीं सोचूंगी? ये बहुत नरम दिल के हैं। ये कोई इनसे ज्यादती भी कर जाए ना तो ये इग्नोर कर देते हैं। ये मतलब कि इतना दिल पे नहीं लेते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है। मुझे बस इनकी आदत ही, इनका सबसे इखलाक और इनकी आदत ही अच्छी लगती है सबसे ज़्यादा। अच्छा, फैमिली में अब आपसे लोग फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं या कोई आते जाते हैं? मेरे भाई मिलते हैं। मेरे अब्बू की डेथ हो गई है, 2 साल होने वाले अब्बू मेरे की डेथ हो गई है। तो मेरे भाई मिलते हैं। इनकी फैमिली में से कोई नहीं हमें मिलता, कोई नहीं आता। अच्छा, आप कराची से जब शादी के बाद आप कराची चले गई, उसके बाद लाहौर का किस तरह आप लोगों को चक्कर हुआ है, ये ज़रा बताइएगा।
लाहौर भाई हमारा इस तरह से आना हुआ कि मेरा एक फेसबुक पेज बना हुआ था साइमा यूट्यूब के नाम से, तो जिसमें लोग हमारी थोड़ी बहुत हेल्प भी करते थे। तो एक भाई थे जो बैतल माल में होते हैं, उन्होंने कहा कि बहन हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपका मुहन्ना लगा देंगे, तो हम आपको हो सकता है कि एक छोटा सा घर भी दिलवा दें। तो एक उम्मीद दिल में जागी, तो हम लाहौर तक आए। उन्होंने हमें लाहौर आने का मतलब कि उन्होंने हमारी हेल्प की। तो बाद में यहाँ पे आकर उन्होंने हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। एक दो दफ़ा उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये हमें दिए, 2 दफ़ा। तो जब लाहौर आए हैं तो उसके बाद उन्होंने कोई राब्ता किया हो आपसे? किस तरह आप लाहौर में आके क्या मुश्किलात आपको जो हैं वो सामना करना पड़ा उन चीज़ों का? नहीं भाई, उन्होंने उसके बाद हमें ये कहते रहे कि आपका आईडी कार्ड सिंध का बना हुआ है, मतलब कि इसका आईडी कार्ड कराची का बना हुआ था, तो इधर नहीं हो सकता। ऐसे उन्होंने ना टाल मटोल करते हाँ रहे। जी कर दिया। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब हम आए थे शुरू में 2 साल पहले, तो बहुत मुश्किल थी मुझे। मैंने बहुत किस तरह आप मुश्किल से लोगों ने अपना- सरवाइव किया? एक बीमार इंसान आपके साथ, अकेली औरत ज़ात, और उसके बाद एक अनजान शहर जहाँ पे कोई लोग आपको जानते नहीं, खाना पीना घर रिहाइश, किस तरह मैनेज किया आपने? भाई मैंने बहुत मुश्किल से वो वक्त गुजारा है। मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है कि उस वक्त तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि मेरे देवर जो पहले हमारा साथ देते थे वो भी छोड़ गए थे हमें। मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे खुद रोना आता है कि मैं वहाँ पे जब हम ज्वाइंट फैमिली रहे हैं, मैं उनको पका के देती रही हूँ, उनके कपड़े धोती रही हूँ, मगर आज तक उन्होंने कभी हमसे बात नहीं की। मैं इस वक्त मेरी आंखों में भी आंसू। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि किस तरह इनका इलाज होगा और इनमें क्या अखराजात आएंगे? भाई डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इनको अच्छी खुराक दी जाए, इनको ताकत की मेडिसिन दी जाए और इनकी फिजियोथेरेपी रूटीन में की जाए, कोई नागा नहीं हो इसमें, तो ये पहले से बेहतर हो सकते हैं, ये अपने कदमों पे चल सकते हैं। तो तकरीबन कितनी लागत आती है, कितने अखराजात हैं, और कौन कौन से मुखय्यर हजरात जो हैं आपके अखराजात को बर्दाश्त कर रहे हैं या आपको मंथली छुप के भेज रहे हैं ताकि जो है उनका पता भी ना चल सके, जिस तरह आप लोग बता रहे थे हमें? मैं उन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ दिल से, खुदा उनकी फैमिलियों के साथ हो कि वो भाई मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे छोटे से बच्चे के बारे में। वो हमारी फाइनेंशियली हेल्प थोड़ी कर देते हैं, जिससे मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है और मैं कुछ कपड़े सी के तो कुछ ब्यूटिशियन का करके थोड़े खुद भी कमा लेती हूँ। तो ये है कि इनके इलाज में कम से कम हमें 7-8 लाख रुपए की ज़रूरत है। इनका इलाज कम से कम 1 साल तक चलेगा, जो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं, मैं तो अपने घर का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकती। वो कोई बहन भाई हमारी राशन में या किसी चीज़ में हेल्प करता है तो मैं फिर गुजारा अपना कर रही हूँ, तो इनका इलाज करवाना तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए। तकरीबन मेडिसिन का भी खर्चा होता होगा, फिर छोटी बच्ची है कोई 1.5 से 2 साल की, दूध के अखराजात, खाने पीने के अखराजात, किराए का मकान है, और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में बड़ी एक मुश्किल तरीके से इंसान ज़िंदगी गुजारता है। और मैं उन तमाम मुखय्यर हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरी बहन के सर पे हाथ रखा, मेरे भाई की तकलीफ़ में जो है हेल्प करते हैं उनकी। और मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से, उन तमाम देखने वालों से और वज़ीर आला पंजाब से, इमरान खान साहब से, उन सब हजरात से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस बहन के लिए और मेरे इस भाई के लिए आप जितनी चाहे मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये इस कंडीशन में नहीं है कि वो कमा सकें। और ये मैं दोबारा एक बार अपने इस बहन का शुक्रिया अदा करूँगा और इन्हें सलाम पेश करूँगा। ये है वो रियल पाकिस्तान, ये है रियल फेस ऑफ पाकिस्तान कि जिन्होंने निभाया भी है, कोई मजबूरी नहीं सुनाई, कोई कहानी नहीं बनाई,
उस हस्बैंड जो है अभी सिर्फ निकाह होना था, सिर्फ नाम जो है मंसूब हुआ था। उन्होंने साबित किया कि एक पाकिस्तानी औरत और एक मशरक़ी औरत किस तरह निभाती है, किस तरह साथ देती है। देख ही नहीं सकता इस चीज़ को कि जिस कर्ब से ये गुज़र रहे हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके आप इनकी मदद कीजिए ताकि ये एक जो है बआसानी से ज़िंदगी गुजार सके। और सफ़ेद पोश लोग कभी भी आगे हाथ नहीं फैलाते, वो नमोशी से मर जाते हैं। मगर कभी ऐसा होता है कि इंसान को जो है ना बाइस मजबूरी जो है हाथ फैलाना पड़ता है। जिस तरह के कुरान में अल्लाह पाक ने लिखा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, और साइमा बीबी ने साबित किया कि वाकई मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन जो दरख्वास्त की है, एक तो ये कि इनका जितना आप चाहें हेल्प कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर आपको अपनी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। और दूसरा, इनका यूट्यूब चैनल है, वो मैं उनसे पूछता हूँ वो कौन सा है, उनको सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस यूट्यूब चैनल से जो है इनकी जो अर्निंग आए वो अपने घर को चला सके। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आपकी जो है यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, ताकि आपका यूट्यूब चैनल का नाम और लिंक भी हम लोग डाल दें ताकि उससे जो है आपको फ़ायदा हो सके और आपकी वीडियोस देख के जो है ना आपकी हेल्प हो सके। साइमा रेस व्लॉग। साइमा रेस व्लॉग्स के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।